जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह श्री श्याम चरण दास जी महाराज को अब फिर से गुरुदेव ने आज्ञा दे दी। ठाकुर जी ने भी आज्ञा दे दी कि अब भक्ति का प्रचार करना है, धर्म का प्रचार करना है, उसके बिना तुम हमारे पास वापस नहीं आ सकते। तो अब उन्हें लौटना पड़ा दिल्ली और दिल्ली आकर धर्म का प्रचार करने लगे। लेकिन इस बार दिल्ली में एक स्थान पे नहीं रहे आप। प्रचार की दृष्टि से जगह बदल बदल के कई जगह रहते। पहले घास की मंडी में डेरा डाला, फिर गदनपुरे में, गदनपुरे से फिर वापस घास की मंडी पे आ गए और फिर वहां पे नई बस्ती में उन्होंने एक बहुत सुंदर आश्रम का निर्माण करा। यहीं पे आलमगिरी द्वितीय उनके दर्शन करने आया और यहीं आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र अगला बादशाह होगा। जब 1813 में अहमद शाह बादशाह बना तो उसने दिल्ली को बुरी तरह लूटा, कई आश्रम को क्षतियां पहुंचाई, लेकिन आपके आश्रम को हाथ तक नहीं लगा पाया। अंत में आप नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के संधि स्थल सुखदेवपुरा में जाकर रहे, जिसका वर्तमान नाम चरणदास मोहल्ला है। आपने उनका नाम सुखदेवपुरा अपने गुरुदेव के नाम पे ही रखा था, जहाँ पे आप रहे भी थे और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रभावित भी किया। अनेकों शिष्य भी बने वहाँ पे आपके। आपके शिष्य हर जाति के, हर वर्ग के लोग होते थे। मुसलमान तक ने आपसे दीक्षा ली थी। एक बार शाह मौला नाम का एक महा इल्मी मौलवी था, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान, जो कि अपनी विद्या के बल से सबको हराता फिरता था, शास्त्रार्थ करता था। तो आया आपके पास भी परीक्षा लेने। लेकिन जैसे ही उन्होंने आपके दर्शन किए, इतना प्रभावित हुआ कि आपके चरणों में गिर पड़ा, आपसे शिष्य बना लेने के लिए निवेदन करने लगा। तब तो आपने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम तो महापंडित हो, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, तुम मेरे शिष्य कैसे बन सकते हो। लेकिन वो मौलवी 2 दिन तक अनशन करके पड़ा रहा, धरना दे दिया उसने। तब तो आपने उनका नाम राम मौला रखा और उन्हें अपना शिष्य बनाया। राम मौला ने कांधार में बहुत से शिष्य भी बनाए। चरणदास जी महाराज जो भी जिस व्यक्ति में भी आध्यात्मिक दृष्टि का बल देखते थे, योग्य देखते थे, उन सबको शिष्य बनाने का अधिकार दे देते थे। फिर चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो त्यागी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे किसी और जाति का हो, बस आध्यात्मिक बल होना चाहिए उसके पास। और अब तक चरणदास जी महाराज के वनाधारी शिष्य अपने स्वतंत्रता में स्थान स्थापित कर चुके थे। बहुत सारे सिद्ध शिष्य हो चुके थे उनके, जो जगह जगह विख्यात हो रहे थे। कितने कवि के रूप में विख्यात हो रहे थे, कितने ही शिष्य सिद्ध संत के रूप में विख्यात हो रहे थे। डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ल ने अपने शोध प्रबंध चरणदास संप्रदाय और साहित्य में लिखा है कि चरणदास संप्रदाय में लगभग 200 कवि की रचना का पता चल चुका है और संप्रदाय की ज्ञात रचनाओं की संख्या भी 1000 के करीब है। श्री श्याम चरण दास जी महाराज ने अपनी इस संप्रदाय के प्रचार के लिए बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं भी की, जिसका बहुत सारी कैटेगरीज भी थी, जैसे कि योग परक रचनाएं जिसमें योग सिखाया जाता था, ज्ञान विषयक रचनाएं, धर्म आचरण उपदेश मूलक रचनाएं, भक्ति परक रचनाएं, लीला विषयक रचनाएं जिसमें ठाकुर जी की लीला का गान किया जाता था, उपासना संबंधित रचनाएं, ऐसी बहुत सारी रचनाएं भी की आपने। जिसकी जैसी रुचि होती थी उस तरह की साधना आप अपने शिष्यों से करवाया करते थे। इसलिए धीरे धीरे बहुत सारे लोग आपके इस नए संप्रदाय की ओर आकर्षित हो रहे थे, परंतु उद्देश्य सबका एक ही होता था, श्री राधा माधव की प्राप्ति। इसलिए अलग अलग प्रकृतियों के बहुत सारे लोगों ने आपसे दीक्षा ली, आपकी शरण ग्रहण की। लेकिन आपकी ओर आने का मुख्य आकर्षण जो होता था लोगों में, वो होता था आपकी महाशक्तिशाली चमत्कारिक जीवन, क्योंकि आपका जीवन पग पग पर चमत्कारों से भरा रहता था। साधारणतः हम देखते हैं कि संत महात्मा गण ख्याति के भय से कि हमारी ज्यादा प्रसिद्धि ना हो जाए, लोग हमसे दूर रहे, इसी भय से चमत्कार से दूर रहते हैं, नहीं दिखाते चमत्कार। लेकिन श्यामचरण दास जी महाराज, उनके चरित्र की यही विलक्षणता थी। वे दया के वशीभूत होकर दीन दुखियों का दुख दूर करने के लिए और विमुख लोगों को अपनी शरण में लाने के लिए, ठाकुर जी का प्रेमी बनाने के लिए
तुरंत चमत्कार किया करते थे, जरा भी संकोच नहीं करते थे चमत्कार करने में। और जो उनका चमत्कार देख लेते था वो ही उनका शिष्य बन जाता था। उनके शिष्य श्री राम रूप जी और जुगजीत जी ने उनके बहुत सारे चमत्कारों का वर्णन किया है, और जिसमें से कई सारे चमत्कार जो ग्रंथ में भी लिखे हैं, लेकिन कई लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते। उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि ये कैसे संभव है ये। लेकिन ठाकुर जी की कृपा जिस संत पे हो जाए उसके लिए सब संभव है। ऐसे ही कुछ चमत्कार ग्रंथ में वर्णित है। जैसे कि एक बार श्री श्यामचरण दास जी महाराज कुछ नौकरों के साथ घूमते हुए जंगल से जा रहे थे। तभी झाड़ियों में से एक शेर निकला, और शेर को देख के तो सब डर के भागने लगे। उनके सब नौकर चाकर डर के भागने लगे। लेकिन श्यामचरण दास जी महाराज ने शेर को निकट बुलाया, खूब पुचकारा, उसे उपदेश दिया, उसे दीक्षित किया, माला पहनाई और अपना शिष्य बना लिया। भक्तिराज रिंग लिया बुलाई, पुचकारा और बात सुनाई। 84 भुगती बहुबारा, चेत भजन कर मूण गवारा। ऐसे कह माला पहराई, कान एट ली ना शरण आई। नाहर ते ताको किया हंसा, जन्म मरण का मेटा संसा। शिष्य करके दियो उपदेशा, जो कोई मिले संत के भेषा। ताको तुम दंडवत कीजे, अपने तन सो दुख मत दीजे। उसको उपदेश दिया कि कोई संत दिखे तो दंडवत करनी है तुम्हें। अब ये जन्म तुम्हें गंवाना नहीं है, भक्ति करनी है, ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। और शेर भी सिर हिला के शांत भाव से जंगल की ओर चला गया। ऐसे ही एक बार एक बहुत अभिमानी पुरुष आया आपके पास, जिससे कुछ सिद्धियां प्राप्त थी, और आकर वो दिल्ली में रहने लगा। वे राम जी को ही अपना इष्ट मानता था, राम जी को ही अपना गुरु मानता था, लेकिन फिर भी अभिमान था उसमें। तो अब उनसे कोई कहता कि राम जी की कृपा तो बहुत है तुम पे, वो तुम्हारे इष्ट हैं, ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष में भी तो कोई गुरु होनी चाहिए, तो गुरुदेव बनने चाहिए, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, तभी ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। लेकिन वो तो इतना अभिमानी कहे कि मैं गुरु करने को तो तैयार हूँ, लेकिन कोई ऐसे पुरुष है ही नहीं जो मेरे गुरु बन पाए, क्योंकि मैं गुरु केवल उन्हीं को बनाऊंगा जो कुएं के ऊपर बिछी हुई चादर पे स्वयं बैठे और मुझे भी उस पे बिठाकर फिर दीक्षा दे। यदि ऐसा कोई पुरुष मिल जाए तो मैं दीक्षा लेने को तैयार हूँ। अब लोगों ने ये सब बात जाके श्यामचरण दास जी महाराज को बताई, और वे तुरंत उसको दीक्षा देने को तैयार हो गए। जैसा उस व्यक्ति ने चाहा वैसे दीक्षा दी, कुएं पे चद्दर बिछा दी अपने चमत्कार से, और उस पे स्वयं बैठे अपनी सिद्धि के बल से उस व्यक्ति को बिठाया और दीक्षा दी उसे। महाराज भी उठ धाये, बैठे चादर पर आसन लगाए, कुंभक ऊर्ध्व पवन चलाए, एक गज सिद्धि के ऊपर धाये। कभी आप चद्दर बढ़ावे, खींच पवन कभी ऊपर धावे। यह गति जब ही सिद्धि लखाई, उठी साष्टांग प्रणाम कराई, और अपना सिर आगे कीना, कंठी तिलक मंत्र जो लीना। लेकिन इन सब के कारण अब लोग उनसे बहुत चिढ़ने भी लगे थे। दिल्ली में एक मुल्ला रहता था जो कि चरणदास जी महाराज से बहुत द्वेष रखता था, बहुत चिढ़ता था। तो उन्होंने एक बार बादशाही के किसी नौकर को बुलाया, अन्य मुसलमानों से कहा इसकी खबर लेंगे। अब उन्होंने एक मटके में मांस भर लिया बहुत सारा, और कहा जाओ इसे चरणदास जी के आगे रखो और कहना इसमें पेड़े हैं, स्वयं भी पाए और शिष्य को भी पवाएं। देखो कैसे मांस में हाथ जाते ही धर्म भ्रष्ट हो जाएगा उसका, तब आनंद आएगा। अब मुसलमान तो थे ही, वैसे चले गए वो घड़ा लेकर, मांस का भरा हुआ घड़ा लेकर, और जैसे ही उन्होंने चरणदास जी महाराज के सामने वो रखा, महाराज जी ने अपने किसी शिष्य से कहा खोलो इसे, पेड़े हैं इसमें, स्वयं भी लो और बांटो सबको। जैसे ही शिष्य ने उनमें हाथ डाला तो सच में उसमें पेड़े निकले, और तब तो सब मुसलमान हैरान हो गए, सोच में पड़ गए कि कैसा चमत्कार है। तब तो बोल उठे, कही कि हम सो भई तकसीर, तुमको देखा सांचा पीर। ऐसे ही एक बार और चरणदास जी महाराज ने मुसलमानों को बढ़िया सबक सिखाया। एक बार चरणदास जी महाराज दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे,
तभी एक सूफी आया और आपसे शास्त्रार्थ करने लगा। अब वो शास्त्रार्थ करने लगा तो उनके फेवर में उनका सहयोग देने के लिए और भी बहुत सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए। परंतु जब उन्होंने देखा कि शास्त्रार्थ में तो चरणदास जी महाराज जीत रहे हैं और हमारा सूफी भी तो हारता जा रहा है, तो सब बहुत चिढ़ गए। चरणदास जी महाराज को मार डालने के लिए तलवारें निकाल दी उन्होंने, प्रहार करने लगे उन पे। लेकिन आपके पास सिद्धि का बल था, भजन का बल था। सब तलवारें चलती रही लेकिन आप पे तनिक भी असर नहीं हुआ। तलवार के ही दो टुकड़े हो गए। तेग टूट दो टुकड़े भई, अचरज लीला जात न कही। मुसलमान सब चरणों पड़े, जेते तुरक होते हुए खड़े। चरणदास जी महाराज सब पे बहुत कृपा करते। कभी कभी अपनी माँ से भी मिलने जाते। उनकी माँ को कभी इच्छा होती गंगा स्नान की तो अपनी दिव्य योग बल से एक ही दिन में गंगा स्नान करवा के वापस ले आते। कभी माँ चाहती कि ठाकुर जी के दिव्य वृंदावन के दर्शन करने, रास विलास के दर्शन करने हैं, तो वे उन्हें दर्शन करवा देते। इसी प्रकार दूसरे वंश के आत्माराम जी ने कभी उन्हें चुनौती दी तो यमराज के दर्शन उन्हें करवा दिए। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं करते आप। माता सो आंखें मिचवाई, गंगा ले गए ईश्वर ताई। करी के नहान दान कुछ दीना, फिर माँ बेटे भेजन कीना। अर्ध रात नैन मूंदे, जो करे गए वही फिर आए। नींद मूंद करी तुरंत गंगा जी पहुंच गए, स्नान दान करके तुरंत वापस। ऐसा अद्भुत योग बल था आप में। इतना योग बल देकर कोई कोई तो योगी भी आ जाते थे आपको चुनौती देने। ऐसे ही एक योगी आए, श्यामली जी का एक योगी विद्यानाथ, जो कि आपकी परीक्षा लेने आया। उसने कहा महाराज, सामने के आंवले के वृक्ष से अशर्फियों की वर्षा करें, तब हम जाने कि आप कितने बड़े योगी हैं। महाराज ने जैसे ही उस पेड़ की ओर देखा, देखते ही बिना कुछ किए अशर्फियों की वर्षा होने लगी। और ये देख के वो योगी आपका शिष्य बन गया। एक बार एक क्षत्रिय था। वो क्षत्रिय की 7 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। अब वो बड़ा दुखी तो रहता था लेकिन कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, आपका शिष्य था। तो एक बार वे बेटे का आशीर्वाद प्राप्त करने के लोभ से आपके पास आया, लेकिन आपके सामने आते ही कुछ कह नहीं पाया, कुछ नहीं कहा, साहस ही नहीं हुआ। लेकिन एक दिन साहस करके उसने अपना मनोभाव प्रकट कर ही दिया, रोकर निवेदन कर ही दिया कि हमारे 7 पुत्रियां हैं, एक भी पुत्र नहीं है, कृपा करो एक पुत्र हमें दे दो। तब तो चरणदास जी ने कहा ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी, 2 पुत्र होंगे तुम्हारे। कुछ ही समय बाद उनकी स्त्री गर्भवती हुई, पर उसने 2 पुत्रों की बजाय 2 पुत्रियों को जन्म दिया। अब ये देखकर उनका तो साहस नहीं हुआ कि कह पाए कि महाराज की वाणी झूठी हो गई। वे तो मौन रहे, लेकिन आसपास के लोग बहुत हंसी करने लगे। और मांगो आशीर्वाद महाराज से। देखा, 2 पुत्र कहे थे और 2 पुत्रियां हो गई। खूब खिल्ली उड़ाए, खूब हंसी करे। हंसी है लोग करे बहुत विवादू, और लेहु गुरु आशीर्वादू। कह रहे और जाओ गुरुदेव के पास और आशीर्वाद लो, 2 पुत्रियां और हो गई। बहुत मजाक उड़ाया उनका। लेकिन महाराज जी की वाणी झूठी हो गई हमारे, कैसे कह दे वो। उन्हें बड़ा खराब लगा कि सब हमारे गुरुदेव पे लांछन लगा रहे हैं, पर कुछ नहीं कहा किसी से। गुरुदेव को भी कुछ नहीं कहा कि आपने पुत्र कहे थे और पुत्री हो गई, कुछ नहीं कहा, बताया ही नहीं। लेकिन 3 महीने बाद स्वयं चरणदास जी महाराज ने कहा, मैंने तुम्हें 2 पुत्र दिए थे, तुमने आज तक उनका जिक्र नहीं किया, कभी लेकर नहीं आए उन्हें। तब तो आप बहुत दुख से कहने लगे, महाराज आपने तो कृपा करके 2 पुत्र दिए थे, आशीर्वाद दिए थे, लेकिन मेरा ही भाग्य ऐसा है, मेरे भाग्य से 2 पुत्रियां हुई हैं मुझे फिर से। तब तो महाराज ने कहा, अच्छा 2 पुत्रियां हुई हैं, ठीक है, दोनों पुत्रियों को लेकर आओ जरा, हम भी देखें। तब तो वो खत्री दोनों लड़कियों को लेकर आया और महाराज जी के चरणों में डाल दिया। लेकिन महाराज जी की दृष्टि पड़ते ही उन छोटी कन्याओं का स्वरूप बदल गया। तब महाराज जी ने कहा, अरे कहीं तुम बोला तो नहीं गए हो, लड़कों को लड़की बता रहे हो। और ये सुन के सब आश्चर्य में पड़ गए कि अरे महाराज जी क्या कह रहे हैं। लेकिन ये कहने के बाद जैसे ही उन बच्चों की ओर देखा तो सच में वो 2 लड़के बन चुके थे।
सब अचरज में आइया, जो बैठे वह ठौर, लड़की सो लड़के भये भय अचंबा जोर। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार जुड़े हुए थे श्री श्याम चरण दास जी महाराज के साथ। लेकिन वे कितने और चमत्कार करते हैं और कैसे ठाकुर जी की ओर प्रस्थान करते हैं, क्या उसमें भी कोई लीलाएं होती हैं, क्या वो भी कोई चमत्कारिक ढंग से होता है? तो आखिर कैसे श्री श्याम चरण दास जी महाराज गोलोक की ओर प्रस्थान करते हैं, ये हम अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।